औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है और मैं मेडिकल फील्ड में तकरीबन पिछले 15 साल से मुंसलिक हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत बताना है कि डायबिटीज़ क्या होता है। ये थोड़ा डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो मेन टारगेट है हमारा, ये टारगेट लेवल जो WHO के मुताबिक कितना होता है, ये शुगर लेवल। बेसिकली डायबिटीज़ जब खून में शुगर का लेवल जो है तो अपने नॉर्मल मकदार से बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये डायबिटीज़ है, ये ज़ियाबतीज़ है। जैसे हरफ आम में शुगर की बीमारी कहते हैं, जो कॉमन लोग उसको शुगर की बीमारी कहते हैं। यानी जब खून में शुगर का मकदार अपने नॉर्मल मकदार से बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ है। अब वो सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास रैंडम होता है और दूसरा हमारे पास फास्टिंग होता है। अब रैंडम का क्या मतलब होता है और फास्टिंग का क्या मतलब है, ये दो चीज़ें बड़ी कॉमन होती है, रैंडम एंड फास्टिंग का। अब WHO वाले जो क्राइटेरिया हमें बताते हैं बकौल उनकी, वो कौन सा होता है। तो फास्टिंग का मतलब हमेशा ये होता है कि आप नहार मुँह जो शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर का लेवल टेस्ट करते हैं, जब वो मतलब आपने कुछ खाया नहीं है तो उसको हम फास्टिंग कहते हैं। और रैंडम का मतलब होता है आपने मतलब कि कुछ खाया है, कुछ आपने खाया है, उसके बाद जो टेस्ट हम शुगर का करवाते हैं तो उसको हम रैंडम कहते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि बेसिकली फास्टिंग कितना होना चाहिए जी। तो फास्टिंग WHO का जो क्राइटेरिया है उनके बकौल वो कहते हैं कि ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है जी। अगर फास्टिंग में आप करते हैं, ठीक है जी, तो वो 100 से ज़्यादा आता है, 110, 120 या 130 आता है, आप फास्टिंग में है, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है, ये आपका शुगर ज़्यादा आ रहा है तो ये डायबिटीज़ तस्वर किया जाता है। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो कम अज़ कम 3 दिन अगर आप रेगुलर बेस पर ये चेक करेंगे कि हाँ ये फास्टिंग लेवल पर 3 दिन मुसलसल ये 110, 120, 130 या ऊपर एबाव आ रहा है, तो इट्स मीन दैट यू आर डायबिटिक पेशेंट, कि आपका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ का मसला हो गया है। अब दूसरी बात ये है कि रैंडम क्या होता है। रैंडम, ठीक है जी, रैंडम का मतलब एक होता है कि आपने कुछ खाया, 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप टेस्ट करवाते हैं, अपना शुगर लेवल चेक करवाते हैं, ठीक है जी, तो वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है। कितना जी? 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है। अगर ये इससे ऊपर आता है 190, 200, 200 प्लस आ जाता है, इट्स मीन दैट यू आर डायबिटिक पेशेंट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो फॉर द सेम इसी तरह आप लोगों ने 3 दिन तक मुसलसल ये आपको चेकअप करवाना है, अपना लैब टेस्ट करवाना है। अगर ये इस तरह 200 या 200 प्लस आ जाता है तो इट्स मीन यू आर डायबिटिक पेशेंट। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को रैंडम और फास्टिंग का बताना था, ये तो मैंने थोड़ा बता दिया, ठीक है जी। अब आप लोग को पता होता है कि कौन कौन से अलामात होते हैं। आप लोगों ने वीडियो बहुत देखी होंगी, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है माशाल्लाह, और नीचे लिंक पड़ा है, ठीक है जी। तो वो आप लोग देखें कि इसकी अलामतें कौन सी हैं। मैंने दूसरों की तरह कॉमन वीडियो नहीं बनाई है कि प्यास लगता है, ठीक है जी, और भूख लगती है और वज़न कम होता है, वो चीज़ नहीं है। मैंने आप लोगों को ये बताया है उसमें कि आखिर ये किस तरह होते हैं, एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज़्म होता है, उसको आप लोगों ने समझना है, ठीक है जी। अगर आप लोग को कोई बता दे कि भाई शुगर के मरीज़ को प्यास लगता है और भूख लगती है और वज़न कम होता है, तो आपने उससे ज़रा पूछना है कि भाई ये प्रोसेस क्या है, मैकेनिज़्म क्या है। तो वो वीडियो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह मैकेनिज़्म होता है, किस तरह मरीज़ का वज़न कम होता है, उसको प्यास क्यों लगती है, ठीक है जी। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह उस वीडियो में मैंने बड़ी तफसीलन बताई है, आप लोग उसको ज़रा देख लें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेशक आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें अगर किसी किस्म का कोई इशू आप लोग का है तो इंशाल्लाह तो मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखें, ठीक है जी, थैंक यू।